सो डिले इन इशूइंग ऑफ इटालियन स्टडी वीज़ा इज़ समथिंग नॉट न्यू। ये इशू काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, इस साल हो रहा है एंड ये आगे भी होगा, ठीक है। एंड ये मत समझिए कि ये जो डिले है इट्स समथिंग दैट इज़ ओनली कॉज्ड बाय द इटालियन एम्बेसी और बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसीज बहुत फास्ट है। ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं वहाँ की एम्बेसीज टाइम लेती है सारे एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वीज़ा देना ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन मिल गई और आपने 4 डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो आपको बस आपके घर आके आपको वीज़ा दे देगी। देयर आर लॉट ऑफ चेक्स दैट दे हैव टू डू टू गिव यू the visa. So hi all, this is Samir and in this video I'm going to discuss everything about the visa issue, क्यों उसमें टाइम लगता है and आप क्या कर सकते हैं to make the process a bit faster and let's get started. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, तो अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट सही हिसाब से जमा किया है, एज पर चेकलिस्ट जमा किया है एंड यूर कॉन्फिडेंट कि सब कुछ ठीक किया था, तो डोंट वरी, टाइम लगता है प्रोसेस होने बट आपका वीज़ा आपके मिल जाएगा। नाउ देयर इज सम थिंग्स दैट आई वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ, बट उसके ऊपर थोड़ा बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं कि क्यों वीज़ा इशू होने में टाइम लगता है। तो जो पहला रीज़न है वो डायरेक्टली एम्बेसी का वर्कलोड है, क्योंकि अगर आप अभी भी अगर ट्रेंड देखेंगे तो मुंबई एम्बेसी सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। जो इटालियन एम्बेसी है, कंसुलेट इन मुंबई है, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है वीज़ा इशू करने में। उसके बाद दिल्ली एम्बेसी एंड फिर कोलकाता एम्बेसी। मुंबई एम्बेसी ज़्यादा टाइम इसलिए लेती है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा रीजन है कवर करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डाउन साउथ हैं या लेट्स से वेस्ट उस मुंबई या उसके नीचे हैं, वो सारा एप्लीकेशन मुंबई एम्बेसी में करते हैं। एंड इंडिया से मोस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट्स डाउन साउथ से ही बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सो एज अ रिजल्ट जो लोड है वो एम्बेसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। एंड जो इटालियन है, जो एटलीस्ट ये स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस है, ये इटली का भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जर्मनी में वाले सीधा ब्लॉक डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बहुत सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं। काफ़ी टाइम से ये एक इशू चल रहा है कि लोग इस स्टूडेंट वीज़ा को एक्सप्लॉइट करते हैं तो इटली में एंटर करने के लिए, फिर यहाँ पे काम वाम करने के लिए। तो बहुत सारा चेक्स करना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और कितना वीज़ा उनको हर साल देना होता है। सो मैंने रिसेंटली एक जर्नल में पढ़ा था कि मुंबई एम्बेसी को 2021 में करीबन 6000 एप्लीकेशन मिले थे, बट उन्होंने सिर्फ 1200 वीज़ा दिया उस साल। 2022 में उन्होंने अपने प्रोसेस को थोड़ा बेटर किया, करीबन 3050 एप्लीकेशंस आए थे, लेकिन उसमें से करीबन 2100 लोग को उन्होंने वीज़ा दिया। 2023 के लिए उन्होंने जो कोटा सेट किया 3000 वीज़ा का। अब ये कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कोटा को उन्होंने क्या किया, बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ये मुझे नहीं पता है। सपोज 3000 उनका कोटा है, उनके 6000 एप्लीकेशंस आ गए, तो जो लोग इनिशियल एप्लीकेशन करते हैं उनको जल्दी वीज़ा मिल जाता है। और आपने ये नोटिस किया कि जिन्होंने भी अप्लाई किया है जून में या जैसे ही वीज़ा एप्लीकेशन खुला था उस टाइम अप्लाई किया था, उनको बहुत जल्दी जल्दी वीज़ा मिलना स्टार्ट हो गया। बट एज आपने जैसे जैसे लेट एप्लीकेशन किया है उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है या बहुत लेट से मिल रहा है, क्योंकि स्क्रूटनी बढ़ जाती है। इनिशियली कोटा ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी वीज़ा इशू हो जाता है, एंड बाद में जब धीरे धीरे कोटा कम होने लगता है तब उनको इवैल्यूएट करना पड़ता है, अच्छा कौन सा जेन्युइन है, कौन सा नहीं जेन्युइन है, इसको वीज़ा देना है या नहीं देना है, इंटरनली कोटा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, मेरा कोई एम्बेसी से कोई लेट्स से कॉन्टैक्ट या ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल अपना डिडक्शन ही क्यों टाइम लगता है, बिकॉज स्क्रूटनी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है टाइम ऑफ द ईयर, कब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वीज़ा एकदम जैसे मैंने कहा जब एप्लीकेशन खुलती है उस टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स हायर चांसेस कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम लोड कम होता है, कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आप अगस्त में अप्लाई कर रहे हैं, सितंबर में अप्लाई कर, जितना आप लेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोसेस टाइम और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन बैकलॉग है एंड पहले वो उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद आपके एप्लीकेशन पे आएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, वो इसलिए शायद क्योंकि उन्होंने आपका एप्लीकेशन देखा भी नहीं होगा। एंड इटली में बहुत प्यार से आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। आप जब यहाँ इटली में आएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा। जैसे मैंने अपने रेसिडेंसा के लिए अप्लाई किया था, मतलब लोकल एड्रेस के लिए, मैंने एप्लीकेशन करीबन अगस्त के महीने में दिया था, पर नवंबर तक उन्होंने मेरा एप्लीकेशन नहीं देखा था, क्योंकि पहले से बहुत सारा बैकलॉग था। तो ये बहुत आराम से चीज़ों को करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ये प्रोसेस प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इंडिया में भी ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो जो कल्चर है वो वहाँ तक जाएगा। तीसरा पॉइंट है कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने तो सारा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से बना दिया, मैंने एनवेलप में डाल दिया तो, और मैंने PFS में जाके सबमिट कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो सब ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आप अपना एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो भी दे रहे हैं वो एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स
जो भी उसको ढंग से अरेंज नहीं किया है, कवर लेटर में ढंग से नहीं समझाया है कि भाई क्या है क्या है क्या नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका एप्लीकेशन पढ़ने, आपका एप्लीकेशन समझने में। मान लीजिए आपने एक बैंक स्टेटमेंट दिया, उनसे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। अब अगर आपका बैंक स्टेटमेंट 50 पेज का होगा, 60 पेज का होगा, 100 पेज का होगा, तो उसको रिव्यू करने में भी टाइम लगेगा। सो आपको जो अपना एप्लीकेशन देते हैं तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट करें कि जो रिव्यू कर रहा है उसके लिए भी ईजी हो उस एप्लीकेशन को पढ़ना। ये नहीं कि आपने बस रैंडम डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी कुछ भी करे, घुसा दिए और उसको लिंक नहीं मिल रहा, उसको कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे केस में फिर एम्बेसी या तो आपको एक प्री रिफ्यूजल भेज देगी कि आपका भाई जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो क्लियर नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मत समझिए कि आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको सीधा वीज़ा दे देगी, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा कोशिश करे कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जिसने सब चीज़ ढंग से सबमिट किया, उनको पहला प्रेफरेंस दें। उसके बाद जिन्होंने एप्लीकेशन ही ढंग से सबमिट नहीं किया है, वो उनका एप्लीकेशन कन्विंसिंग ही नहीं लग रहा है, दिख रहा है कि भाई लोगों ने ऐसे ही दे दिया है, तो उस वाले केस में ज़्यादा टाइम लगेगा एंड उस वाले केस में ज़्यादा मुश्किल होगी। सो मेक श्योर कि अपना एप्लीकेशन कंप्लीट दें, वीज़ा चेकलिस्ट साथ में लगाएं, टिक मारें कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं, ठीक है। एंड उसके हिसाब से उनके लिए जो सामने जो आपका वीज़ा ऑफिसर है, जिसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने, उसके लिए ज़्यादा इजी हो। एंड मुंबई एम्बेसी ने ऑलरेडी अपने साइट पे लिख दिया है कि जो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 90 डेज तक जा सकता है, ठीक है। उनके लिए जिनका एप्लीकेशन में प्री रिफ्यूज़ल नहीं आया है, जिनके वाले केस में प्री रिफ्यूज़ल आ गया है, उसके में 90 डेज से ज़्यादा भी लग सकता है। सो मोटा मोटी ये मेजर 3 रीजन्स है। इसके अलावा छोटे मोटे रीजन्स है जो इस वीडियो में हाईलाइट करने का कोई पॉइंट नहीं है। एक चीज़ उन स्टूडेंट्स की जिनका वीज़ा डिले हो गया है, प्लीज़ अपना इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को पास कर दें कि आपके वीज़ा में डिले हो रहा है। सो व्हाट आर द डेडलाइंस, ताकि आपके डेडलाइन क्लियर हो जाए कि एनरोलमेंट की डेडलाइन क्या है, फीस कब पे करना है, क्या आपको एक्शंस लेना है, सो दैट यू डोंट मिस ऑन योर एनरोलमेंट या अपना एडमिशन आपका कैंसिल नहीं हो जाए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। दूसरा चीज़, जो लोग ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है उनका लेट हो रहा है, अगेन स्कॉलरशिप बॉडी से डेडलाइंस अपना क्लियर कर लें कि आप इस टाइम तक डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे या आप इस टाइम तक पहुंचेंगे या आप ये ईजी डॉक्यूमेंट कब देंगे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ इंटरनली अपना एक टिकट अरेंज करके उनसे आप बात कर लें। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। सो स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। एंड दैट्स ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।